नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। एक कहावत कही जाती है कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। ये वाली कहावत हमने कल रात के लॉकअप के एपिसोड में देखी, जहां पायल और पूनम एक तरह से बॉन्ड बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं। और अब देखिए तो यहाँ पर एक जैसे लेफ्ट ब्लॉक एंड राइट ब्लॉक यानी ऑरेंज एंड ब्लू करके दो टीमें हैं। अब उन दो टीमों के भीतर से भी अलग अलग टीमें निकलना शुरू हो चुकी हैं। सायशा, निशा, सारा ये अपना एक अलग तुकबंदी, एक अलग ही ग्रुप वगैरह बनाना चाहते हैं पायल के अगेंस्ट विद्रोह करके। और सारा भी जानती है कि टीम ब्लू में जो है वो मुनव्वर, केवी, अंजलि, पूनम ये टॉप प्रायोरिटी में रहते हैं। हमको तो कोई पूछता नहीं है, हम क्या करें, जॉब छोड़ दें। तो यहाँ ऐसे करके ये लोग भी 3-4 लोग मिल करके अलग एक प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की जब स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक दिन पहले जो चार्जशीट वाली टास्क हुई, जहां पायल की टीम ने ब्लंडर किया। और अब एक पैटर्न देखें तो पायल की टीम में हर बार की यही कहानी है। जब टास्क होती है तब तो सब हाँ हाँ हो भेड़ चाल में चल पड़ते हैं, लेकिन जब टास्क खत्म होती है और ब्लंडर का इन्हें पता चलता है कि ओ माय गॉड, हमारी टीम ने तो ब्लंडर कर दिया, तो फिर इनके गुर्दे चलने लगते हैं। जैसे कि यहाँ वॉशरूम एरिया में सायशा और निशा ये सब बात करते हैं, जहाँ निशा बोलती है कि पायल बहुत कनिंग है, सायशा बोलती है ओ माय गॉड वो कनिंग होती तो हम टास्क जीतते, शी इज स्टूपिड यू नो। तो बाहर हम देखते हैं तो चेतन के भी गुर्दे छिले हुए हैं, अली के भी गुर्दे छिले हुए हैं। अली तो यहां तक कह देता है कि पायल जी, आपको मैं प्यार बहुत करता हूं, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, लेकिन आप एक नंबर की फेक हो। आपसे बड़ी फेक महिला मैंने दुनिया में नहीं देखी। आप निहायत ही घटिया और स्टूपिड हो। आपसे ज्यादा अकल तो मेरे बॉय एंड मेरे ड्राइवर में है। आप एक नंबर की थर्ड क्लास हो। और हम यह पायल का देखते हैं कि कानों में उंगली डाल के दुनिया के शोर से बचने की वो कोशिश करती है। जब सायशा उससे आके बात करना चाहती है, निशा उससे आके बात करना चाहती है, अली उससे आके बात करना चाहता है, तो नहीं, कैन आई टॉक टू यू अलोन इन कोना, बिकॉज अभी मैं सुन नहीं सकती। पायल एक ऐसी पर्सनैलिटी दिखा रही हैं, खुद को वो लीडर बोलती हैं, लेकिन उनमें लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं है। एक तो वो ब्लंडर करती हैं, जब उनकी टीम वाले लोग उनसे आके जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं तो फिर कान बंद कर लेती हैं। क्या मैं अकेले में बात कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती। एंड यहाँ पर निशा भी ऑलमोस्ट वही बात करती है जो कि सायशा ने कल रात को कही थी। निशा ये बोलती है कि आप चूंकि सजा भुगत रही हो तो हमने सोचा कि चलो आपको सजा से बाहर निकाल दें, आप थोड़ा घूमो फिरो इधर उधर। तो आपने अंदर जाकर अलग ही गेम खेल दिया, आप बाहर कुछ और बोलती हो, अंदर कुछ और करती हो। और ये पूनम, जिन्हें पता है कि बाहर करोड़ों की तादाद में दुनिया देख रही है, वीकेंड पर पता चल जाएगा कि आपने किसका नाम लिया, किसका नाम नहीं लिया। जब आपकी टीम वाले आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप खुद को स्ट्रांग बोलती हो तो जब करते समय आप नहीं सोचती हो, तो फिर बताते समय आपको किस बात का डर है? क्यों नहीं बोल देती हो कि आपने अपनी टीम की सायशा का नाम ले लिया? और इतनी ये बेवकूफ है इस टीम से पायल, वहीं दूसरी टीम से इनको पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है पूनम द पांडे। वो भी उस लेवल पर आना चाहती हैं। पूनम पांडे खुद को बहुत बड़ी तुर्रम खान समझने लग गई हैं। जब से कंगना रनावत ने वीकेंड पर बोल दिया कि आप निरूपा रॉय लग रही हो, तो ये बार बार इंडिपेंडेंट सोलो प्लेयर की पीपड़ी बजाती है। पूनम पांडे ने चार्जशीट के टाइम पर सीक्रेट बैलेट में पायल का नाम दिया था। अब यहां पर जब वो पायल से बैठकर बात करती हैं, पायल बोलती कि मुझे 4 वोट आए हैं। पायल यहां पर गोड़ा भाग काफी करने लगती है कि एक के हाथ में 3 वोट थे, एक के हाथ में 2, और एक वोट 2 लोगों के हाथ में था। तो ऐसे करके 4 वोट मिलते, मतलब अंदर जितने 4 लोग गए थे, 4 के चारों ने पायल का नाम लिया है। अब यहां पर पूनम बोल देती कि मेरी टीम से मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। तो पायल ये सोचने लगती कि अली गेम खेल गया होगा या चेतन गेम खेल गया होगा, जबकि हमें पता है कि अली ने सारा का नाम लिया था और चेतन ने मुनव्वर का नाम लिया था। ये पूनम थी जिसने पायल का नाम लिया था। तो जैसे दूसरी टीम में जो पायल है वो समझ रही कि वही सही है, बाहर जनता भी देख रही है, वीकेंड पर कंगना भी आएगी, वो भी आपको एक्सपोज करके रख देगी कि आपने किसका नाम लिया, किसका नाम नहीं लिया। तो इतना कॉमन सेंस तो सब में होता है ना कि अभी नहीं तो 4 दिन बाद पता चल ही जाएगा। तो ये पायल जो कि पूनम के ऊपर आंख मूंद करके यकीन कर रही हैं, और ये पूनम जो ये सोच के चल रही है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इसने पायल का नाम लिया था। मैं देखना चाहूंगा कि वीकेंड पर जब कंगना ये सारा गेम एक्सपोज कर देगी कि पूनम आप इतनी बेशरम और इतनी झूठी कैसे हो सकती हो। आप कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो। आपको पता है कि करोड़ों की तादाद में दुनिया देख रही है कि आपने पायल का नाम लिया था, और आप वहां बोल रही हो कि नहीं मैंने नाम नहीं लिया था। और ये पायल इतनी बेवकूफ है, वो तो खैर है ही सही जो इस पूनम की बात में आ रही है। तो एपिसोड का जो स्टार्ट का पोर्शन रहता है वो ये पायल पूनम की बातचीत और अली और चेतन की जो भड़ास निकलती है, और इन तमाम बातों के बीच में हम देखते हैं पायल का विक्टिम कार्ड। वो कैमरे में देखकर बोलती है कि मेरी टीम मुझे कितना बुरी तरह से ट्रीट कर रही है। क्या बात है यार, ये पायल समाज के उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जो पहले तो ब्लंडर करते हैं, जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो सडनली विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है। एक नहीं दर्जनों बार पायल रोहतगी ने ब्लंडर किए हैं। उसने खुद ने अपनी टीम के खिलाफ जाकर ऐसे ऐसे काम किए हैं, और जब टीम वाले उससे कुछ क्वेश्चन करना शुरू
शुरू कर देते हैं तो दे आर ट्रीटिंग मी बैडली, तुमने ब्लंडर किए हैं और तुमने यहाँ पर साइशा से सॉरी भी बोला, फिर अब बोलती हो कि आई ओ यू एन अपॉलॉजी, ये वो आपने एक दिन पुराने आए चेतन पर भरोसा कर लिया। तो एक रात पहले आप साइशा की जगह चेतन को पिक करती हो, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप साइशा को सॉरी बोलती हो, मेरे से गलती हो गई। जब चेतन आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, चेतन मुंह पर बोल देता कि आप मुझे ऐसा मत समझना वैसा मत समझना। तो अब क्या है कि पायल जो है उनके अंदर का फेक फेमिनिस्ट जाग चुका है। वो तो ब्लंडर पे ब्लंडर करना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि कोई उनसे क्वेश्चन करे। कोई क्वेश्चन करेगा तो फिर उनका विक्टिम कार्ड बाहर आ जाएगा। अब चूंकि अली और चेतन जो है वो अच्छे से समझ गए कि पायल ने क्या ब्लंडर किए हैं, पायल को ये चाहिए कि बस उनकी तारीफ करो भाई, कोई उन्हें सच का सामना उनसे मत कराओ, अदरवाइज उनके अंदर का विक्टिम कार्ड बाहर आ जाएगा। माय टीम इज ट्रीटिंग मी सो बैडली, ओह माय गॉड, मेरे को नहीं रहना, मुझे जाना है। इन्हें लोग स्ट्रांग बोलते हैं, स्ट्रांग क्या, ये तो स्ट्रांग का एस भी नहीं है। खैर इसी तरह की तमाम बातचीत वगैरह चलती रहती है। हम आ जाते हैं टास्क के ऊपर, जहां पर हथकड़ियां हैं यानी कि बेड़ियां हैं, और एक ब्लू टीम का एक ऑरेंज टीम का ऐसे करके इन्हें बेड़ी में बांध दिया जाएगा। और चूंकि ब्लू टीम में संख्या ज्यादा है इसलिए सारा जो रहती है उन्हें हटा दिया जाता है। वैसे सारा खुद ही बोल देती हैं कि वो इतनी चतुर, चालाक, कनिंग और कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि ये जो टास्क है यहाँ पर दो अलग अलग टीमों के लोग एक जंजीर में बंधे रहेंगे। आपको सामने वाले को कन्विंस करना है अपनी चतुराई से, चालाकी से, कनिंगनेस आपको दिखानी है, कन्विंसिंग पावर दिखानी है। और जिस टीम का बंदा बजर दबा देगा वो टीम हारेगी, और जो बंदा कन्विंस करने में कामयाब रहेगा, यानी जैसे यहाँ पर अगेन वही ब्लू टीम जीती है, ऑरेंज टीम हारती रहती है, तो यहाँ पर ब्लू टीम जीत गई है। हालांकि उन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं ये वक्त आने पर बता दिया जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ से टीम ब्लू और टीम ऑरेंज के लोग एक एक करके बुलाए जाते हैं, जहां मुनव्वर को चेतन के साथ बेड़ी में बांध दिया जाता है, पायल को पूनम के साथ बांध दिया जाता है, अंजलि को साइशा के साथ बांध दिया जाता है, केवी को निशा के साथ बांध दिया जाता है। तो ये जब जोड़ी में घूमते रहते हैं, अगर एक को बाथरूम जाना तो दूसरे को बाहर रुकना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर होती रहती हैं, जहां हम देखते हैं कि चेतन और मुनव्वर तो मतलब कोई एक दूसरे को ज्यादा दिखाया गया नहीं स्क्रीन के ऊपर, और कौन था वो केवी और निशा, ये बाथरूम इधर उधर जाते रहते हैं, ये भी एक दूसरे को कन्विंस करने की ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं। हम यहां देखते हैं कि पायल और पूनम खुद को मास्टरमाइंड साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सबसे पहले पायल अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है, क्योंकि एपिसोड के स्टार्ट में वो पूनम से बात करती है। पूनम बोलती कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं दिया, तुम्हारी टीम से किसी और ने दिया होगा। तो पायल को अंधा भरोसा हो चुका है पूनम के ऊपर, और पूनम उन्हें डील क्या देती है, लिसन माय डियर सिस्टर, आप चार्जशीट में अंदर हो, अगर आपको पब्लिक नहीं बचाती तो मैं तेरे को ये गारंटी देती हूं कि मैं मेरी टीम से मुनव्वर को, केवी को, अंजलि को और ये शिवम वगैरह को खड़ा कर दूंगी तो तुम्हें बचाने के लिए। पायल बोलती कि अंजलि तो खुद चार्जशीट में है। तो पूनम बोलती है कोई बात नहीं, अंजलि नहीं तो हमारे पास 3 लोग हैं, केवी है, शिवम है, मुनव्वर मैं तेरे लिए खड़ा कर दूंगी। अभी क्या दुनिया को मैं चूतिया लग रही हूं? कंगना मैडम ने भी बोला कि मैं फॉलोअर बन के घूम रही, अरे आई एम पूनम पांडे, व्हाट द हेल मैन। और थोड़ा बीप बीप करके वो बोलती कि दुनिया मेरे को चूतिया समझ रही, पूरा देश मेरे को चूतिया समझ रहा है, अभी मैं खुल के खेलूंगी, माय डियर सिस्टर यू ट्रस्ट मी, मैं तुमको बचा लूंगी, हाँ बस। तो ऐसे करके पायल उनकी बात में आ जाती है। पायल बहुत विधवा विलाप भी करती है कि मुझे एक चांस चाहिए खुद को प्रूव करने का, मेरी टीम वाले मुझे कितना बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे बचा लो। और पूनम खुद को मास्टरमाइंड समझ के बड़ी बड़ी डींगे हाँक देती है, और यहाँ पायल कन्विंस हो जाती है तो बजर बजा देती हैं। उधर हम देखते हैं कि अंजलि और साइशा, भैया साइशा द जर्सी हर बार स्मोकिंग रूम में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। वहीं हम देखते हैं कि अंजलि जबरदस्त तरीके से गेम खेलती है, क्या क्या वो डील ऑफर कर देती है। हमें बाद में पता चलता है कि साइशा भी अलग अलग डील ऑफर करती है, जैसे कि अंजलि तो मुनव्वर के साथ बैठेगी नहीं, तो उसके साथ बैठ के खाएगी नहीं, तो उसके साथ घूमेगी नहीं, ये मुन अंजलि कब तक चलेगा, कभी साइशा को भी तो हवेली में आने दो, कभी मुनव्वर के ऊपर हमको भी तो हमला करने दो, हमारा भी मुसाइशा करने का मन करता है। हम देखते हैं हमेशा इस साइशा को स्मोकिंग रूम के अंदर, और वो हमेशा 1-2 लोगों के साथ ही रहती है। अभी कल रात यानी एक दिन पहले के एपिसोड में घर के अंदर वो एक नया बोर्ड रखा गया, जहां बताया गया है कि ये लोग क्या क्या रूल्स इन्होंने तोड़े हैं। उसमें एक रूल ये भी है कि स्मोकिंग रूम के अंदर 1 से ज्यादा लोग रहते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि कैसे ये लोग वैसे तो बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं रोज की मैं सारे नियमों का पालन करूंगी, लेकिन हमने इस एपिसोड में भी देखा कि निशा जो है वो ऑरेंज टी शर्ट और ब्लू पैंट पहने, मतलब प्रॉपर वो जो यूनिफॉर्म है उसमें नहीं है। और हम यहाँ भी देखते हैं कि साइशा स्मोकिंग रूम में अंजलि के साथ है, वहीं वो जो अली है उसके साथ शिवम भी है, अंजलि भी है, ये सब लोग कन्विंस करने के लिए स्मोकिंग रूम के आसपास खड़े रहते हैं। तो एक और रूल उल्लंघन इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया। अंजलि अलग अलग तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है घर के हर कोने में, और कन्विंस करते करते वो चेतन को आदिमानव बोल देती है।
आदिमानव क्यों बोला? चेतन को अगर सायशा को जुड़वा कुंभ में बिछड़ा भाई बोल दो, या हाँ भाई ही बोला जाएगा, चेतन ने तो जेंडर चेंज नहीं करा, तो चेतन तो भाई की कैटेगरी में आता है। तो अगर अंजलि को चेतन आदिमानव लगता है तो सायशा तो आदिमानवी लगनी चाहिए है, क्योंकि वो भी वैसी ही है। इनफैक्ट चेतन तो भी थोड़ा डिसेंट है, गुड लुकिंग है, ये सायशा तो एकदम थर्ड क्लास है। सायशा कैसी क्रिंज हरकतें करती है, मतलब घर के अंदर सारा भी है, निशा भी है, ये सब भी फीमेल्स हैं, लेकिन जिस तरह से सायशा एक्सपोज करती रहती है आधे खुले कपड़े और अपने वो क्या नीचे का जो पैंट वगैरह है वो सब काट कुटा के स्कर्ट पता नहीं क्या क्या बना के रखती है और कैसी क्रिंज बातें करती है, थर्ड क्लास हरकतें करती है। और जब इनके ऊपर कुछ बोल दो तो एलजीबीटी कार्ड बाहर आ जाता है, उसकी तरफ से ही नहीं, बाहर उनके फैंस की तरफ से भी वो आके मुझे बताते हैं कि भाई एलजीबीटी कम्युनिटी को, एलजीबीटी वाले लोग क्या ऐसे करते हैं क्या? ये सायशा की तरह खोल खोल के दिखाएंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, हाथ लगाएंगे, फैंटेसी की बातें करेंगे, ये टोटली क्रिंज है। और इस एपिसोड में तो वो बोलती भी है उसको, मुनव्वर को, जब ऐसे कुछ बात चलती है तो ये लोग एफ वर्ड यूज करते हैं, एफ यू, तो ये सायशा बोल देती है यू नो मुन्ना देयर इज अ रीजन व्हाई आई वांट टू एफ यू। तो इस तरह की बातें जब वो करती है तो क्या वो अपनी एलजीबीटी कम्युनिटी का नाम रोशन कर रही है या मिट्टी में मिला रही है? ये बातें एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग और सायशा के अंदर फैंस खुद ही तय करें तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर यहाँ पर अंजलि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सायशा को ले आती है। सायशा बोलती है हाँ ठीक है, विन फॉर विन मेरे को चाहिए, अगले मंडे जो टास्क होगी ना वहाँ तुम्हारी टीम मेरे लिए खेलेगी, बिकॉज हमारी टीम हारती रहती है, तो एक टास्क तो ऐसी हो जहाँ पर हम लोग जीते, और एनीवे अगर टीम सफल हो गई या मैं तुम्हारी टीम में आ गई तब तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूं, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, ये गेम है या किसी ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, एट द सेम टाइम ये लोग ब्लाइंड ट्रस्ट भी कर लेते हैं। अब जैसे अंजलि ने उसे बातों में ले तो लिया, लेकिन यही अंजलि बाद में मुनव्वर और इनके सामने बोलती भी कि बोलने में क्या जाता है यार, दोस्ती की परीक्षा जो है वो मैं घर के बाहर दे दूंगी, ये गेम है। अब उसने क्योंकि अली को भी चिकनी चुपड़ी बातें कर दी कि अली तुम चार्जशीट के अंदर आए हो, अगर तुम्हें वोट नहीं मिलते तो मैं गारंटी लेती हूँ केवी, मुनव्वर, पूनम, मैं हम मिलकर तुझे बचा लेंगे। तो ऐसी चिकनी चुपड़ी बात करके अंजलि जो है वो अली को और सायशा दोनों को ही मजबूर कर देती है वो बजर दबाने के लिए। तो यहाँ पर ये ऑरेंज टीम के 3 लोग बजर दबा देते हैं और ब्लू टीम के लोग कन्विंस करने में कामयाब रहते हैं, जैसे कि पूनम ने पायल को कन्विंस कर लिया, अंजलि ने उसको सायशा को और अली को भी। हालांकि अली जो था वो जंजीर में बंधा हुआ था शिवम के साथ, बूम बाम के साथ, लेकिन शिवम इतना ज्यादा कन्विंस नहीं कर रहा, वो मस्ती मजाक कर रहा था। वो जो बजर जहाँ रखा रहता है उसके गोल गोल फेरे ले रहा था, 3 वचन 3 साढ़े 3 फेरे हो गए, ये हो गए वो हो गए। तो यहाँ पर अंजलि आती है और अंजलि ने साबित कर दिया कि इस गेम में, इस पर्टिकुलर टास्क में जो चीजें चाहिए थी कि आप कितने कनिंग हो सकते हो, कितना शुगर कोट कर सकते हो, कितना डिप्लोमेटिक हो सकते हो और किस हद तक सामने वाले को आप शीशे में उतार सकते हो, तो यहाँ अंजलि उस परीक्षा में पास हो गई। और देखा जाए तो ये जो टास्क थी ये कन्विंस करने के साथ साथ आप कितने चतुर हो और सामने वाले को आप किस कदर अपनी बातों में फंसा सकते हो, ये टास्क उसकी थी जिसमें अंजलि ज्यादा नंबर के साथ पास हुई है। अब जिस तरीके से अंजलि ने और पूनम ने बड़े बड़े वादे कर तो दिए हैं सामने वाले लोगों को कन्विंस करने के लिए, अब मौका पड़ने पर क्या ये अपने वादे पूरे कर पाएंगे या फिर ये लोग गाली खाएंगे, ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। पूनम ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया पायल को कि मैंने तेरा नाम नहीं लिया था। जब वीकेंड पर कंगना इस बात को एक्सपोज करेगी तब पूनम के गुर्दे कैसे छिलते हैं और पायल के गुर्दे कैसे छिलते हैं, ये देखने लायक बात होगी। खुद को सोलो प्लेयर दिखाने के चक्कर में, मास्टरमाइंड दिखाने के चक्कर में कहीं वीकेंड पर डबल ढोलकी ना साबित हो जाए ये पूनम पांडे, और ये दोनों ही तरफ लड्डू लेना चाहती हाथ में, दोनों ही कश्ती में सवार होना चाहती, शायद कहीं की ना रहे। वैसे डबल ढोलकी तो ये पूनम पांडे है, और आप इत्तेफाक कहिए या क्या कहिए कि इस एपिसोड में चेतन हंसराज भी इसको पायल रोहातगी को डबल ढोलकी बोल देता है। और एक बात कही जाती ना कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच, तो यहाँ पर कैसे डबल ढोलकी से डबल ढोलकी मिल गई है। पूनम डबल ढोलकी और पायल रोहातगी बड़ी वाले डबल ढोलकी। वहीं सारा, सायशा, निशा और शिवम ये एक अलग ही टीम बनाने की कोशिश, एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं, क्योंकि टीम ब्लू के अंदर देखा जाए तो मुनव्वर जो है वो एक बेताज बादशाह की कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। हालांकि वो लीडर नहीं है, लेकिन उस टीम के अंदर सबसे ज्यादा दिमाग वही चलता है। और पूनम एंड ये केवी वॉशरूम एरिया के अंदर बैठ के बात भी करते हैं कि अंजलि कुछ ऐसा बोल रही थी, आई ओवरहर्ड सेइंग समथिंग, ये
विंड कभी भी चेंज हो सकती है, यहाँ का मौसम, जज्बात, हवा कभी भी बदल सकता है। सो प्लीज अपने आप को हर तरीके से ओपन रखो। तो यहाँ ये केवी के मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। एंड ये पूनम जो कि अभी है टीम ब्लू के अंदर, लेकिन हम देखते हैं कि पायल के दिमाग में ये एक अलग ही नैरेटिव डाल देती है कि मुनव्वर क्या है, मुनव्वर कुछ नहीं है, केवी चेतन एक होकर फाड़ डालेंगे मुनव्वर को। एंड तू देखती जा, तू ट्रस्ट मी माय डियर सिस्टर। तो ये सारी बातें मैं चाहूंगा कि वीकेंड पर सब दर्शकों के साथ साथ ये जो कैदी हैं इनके सबके सामने भी आए, ताकि इनको, मुनव्वर को, केवी को पता तो चले। तो मैं चाहूंगा कि पूनम पांडे का ये वाला जो साइड है ना, इस तरह की जो बकवास करती है, या अंजलि ने जो बातें कही थी कि अली के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, चेतन आदि मानव है, वो ऐसा है वो वैसा है, तो इनका ये वाला साइड जो कि हमको तो पता है लेकिन कैदियों को पता नहीं है। बाकी तो एपिसोड में बात करने लायक और कुछ खास बातें थी नहीं। वो शक्कर छुपाना, शीरा बनाना, किचन पॉलिटिक्स, ये सब कुछ डांस वगैरह भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। निशा आइडिया भी देती है कि भैया आज काम करते हैं, मेल्स जो है वो खाना बनाएंगे, फीमेल्स आराम करेंगे। और हम एक चीज और देखते हैं जो कि बिग बॉस 12 से कनेक्टेड होती है। बिग बॉस 12 में याद है ना आपको, केवी द कोबरा कॉफी छुपा के रखा करता था, राशन चुरा चुरा के रखा करता था। आई थिंक ये इसकी एक फितरत है, शायद घर में भी ऐसा करता होगा, क्योंकि यहां पर भी वो शक्कर छुपा के रख लेता है। और चूंकि जैसे कि मैंने जिक्र किया था, स्मोकिंग रूम के अंदर ये लोग स्पेशली सायशा 2-3 लोगों के साथ खड़ी रहती है, तो यहाँ इस घर से, सॉरी इनके जेल से कुछ चाय पत्ती, शक्कर और कुछ राशन का सामान उठा करके ले जाते हैं। तो आप देखें कि रोज के रोज ये लोग रूल तोड़ते हैं, एट द सेम टाइम रूल ना तोड़ने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। और सायशा, स्पेशली सायशा सबसे ज्यादा रूल ब्रेक करती है। वो पता नहीं इतनी बड़ी सुट्टाबाज है। एक तो भगवान ने, अब क्या भगवान ने तो नहीं, उसने खुद ने अपने शरीर की बैंड बजा रखी है, प्लस हर 2-3 मिनट के बाद हम उसको स्मोकिंग रूम के अंदर देखते हैं। ऐसे में कोई पागल ही होगा जो सायशा को किस करना चाहेगा या उसके साथ बैठना चाहेगा। कितनी तो बदबू आती होगी उसके मुंह से जब वो इतना सुट्टा मारती रहती है हर 2-2, 3-3 मिनट के अंदर। उसके ऊपर इनकी फैंटेसी, इनकी क्रिंज हरकतों के ऊपर अगर कोई आदमी उल्टी वाला कुछ एक्सप्रेशन दे दे तो कंगना रनावत इनके सपोर्ट में खड़ी हो जाती कि उनकी भी फीलिंग है, उनको भी हक है। भाई उनको हक है तो सामने वालों को भी हक होना चाहिए ना भाई। ये अगर खुद को फीमेल मानती हैं तो फिर थोड़ा तौर तरीके से रहे, या फिर इन्हें ओटीटी की फ्रीडम लेने के लिए बोल दिया गया है। मुझे तो यही लगता है कि पूनम पांडे और सायशा को बोल के रखा है मेकर्स ने कि ओटीटी है तो बातें करो, खोलो, खा लो, दिखाओ, ये बकवास करो, क्रिंज कंटेंट दो, तो इन्हें इसी के लिए रखा गया है। बॉटम लाइन यही है कि सायशा और पूनम को मेकर्स की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, दिखा दो क्रिंज कंटेंट जितना दिखा सकते हो। आप कमेंट करके बताइएगा इस एपिसोड में जिस तरह से पायल ने अगेन विक्टिम कार्ड खेला है, पूनम खुद को बड़ी मास्टरमाइंड साबित कर रही है, और अंजलि ने जिस तरह से लोगों को कन्विंस किया है, आपको वो कैसा लगा कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।